पॉलिथीन निकालकर पूजन सामग्री को ससम्मान नगरपालिका अध्यक्ष व पार्षदों ने गंगा जी में किया विसर्जित। वाहन दुर्घटना से बचाव हेतु सड़क सुरक्षा सप्ताह में ग्रामीण जनता को दिया आवश्यक निर्देश। बाढ़ के कहर से नल जल योजना की पाइपलाइन हुई क्षतिग्रस्त। नवनिर्वाचित नगरपालिका अध्यक्ष भारती ठाकुर द्वारा पदभार ग्रहण करने के बाद से ही नगर को सफाई, स्वच्छ और ग्रीन शहर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। जहां गत दिनों उन्होंने शहर के प्रमुख स्थल बस स्टैंड को व्यवस्थित बनाने का काम किया, वहीं हाल ही में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व पर नगर की वैनगंगा नदी के किनारे और देवी तालाब एवं मोती तालाब के किनारे बनाए गए विसर्जन कुंड के पास पूजन सामग्री संग्रहण वाहन की नगरपालिका द्वारा व्यवस्था की गई थी। उद्देश्य बहुत ही नेक है कि जिस पूजन सामग्री को हमारे नगरवासियों ने जो हमारी सामग्री संग्रहण करने वाली गाड़ी जो कि जगह जगह लगाई गई थी विसर्जन कुंड के समीप, उसमें डाले थे, तो आज हमने नदी वैनगंगा नदी के छोटे पुल के तट पे हम आए हैं और उसमें से पॉलीथीन छांट के अलग किए हैं और पूजन सामग्री को ससम्मान हमने गंगा जी में विसर्जन किया है। किसी की आस्था को ठेस ना लगे, किसी की श्रद्धा को ठेस ना लगे, इस उद्देश्य के साथ हमने ससम्मान पूजन सामग्री का विसर्जन किया है और पॉलीथीन छांट के उसको अलग डिस्पोज किया जाएगा। किरणापुर शासन के आदेश अनुसार जनता और वाहन चालकों को सड़क दुर्घटना से बचाव हेतु तहसील मुख्यालय में स्थित गुजरी चौक के प्रांगण में पुलिस थाना किरणापुर के थाना प्रभारी एसपी मिश्रा द्वारा उपस्थित जनता को प्रमुख सुझाव दिए गए, जिसमें हेलमेट पहनकर वाहन चलाएं, शराब या नशीली वस्तुओं का सेवन कर वाहन चलाने का प्रयास न करें, पालक या अभिभावक गण को नाबालिग बच्चों को मोटरसाइकिल चलाने की अनुमति न दें, अन्यथा किसी बड़े दुर्घटना में गाड़ी मालक पर कार्रवाई होगी। गाड़ी का बीमा जरूर करवाएं, यातायात नियमों का पालन करें। दिनांक 22 अगस्त से लेकर 28 अगस्त तक यातायात सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। इसमें लगातार स्कूलों में जाके नुक्कड़ नाटक करके, सभाएं करके यातायात नियमों की जानकारी दी जाती है। उसी तारतम्य में आज यहाँ चौराहे में लोगों को एकत्रित करके और शांति समिति किरणापुर जिसमें सम्मिलित रही, उनके माध्यम से लोगों को जानकारी दी गई। उम्मीद है कि इस जानकारी का लोग अमल करेंगे। बालाघाट जनपद पंचायत अंतर्गत आने वाले चांगो टोला क्षेत्र के 7 पंचायतों के लगभग छोटे बड़े 24 गांवों में जलापूर्ति डफ हो गई है। ज्ञात हो कि पिछले दिनों हुई अति वर्षा से बाढ़ आने के कारण चांगो टोला क्षेत्र के नेशनल हाईवे 543 नैनपुर लामटा बालाघाट मार्ग पर स्थित मानकुंवर नदी का पुल क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसके चलते आवागमन बंद हो गया है। पिछले दिनों आई बाढ़ के कारण नैनपुर लामटा बालाघाट नेशनल हाईवे 543 में बना मानकुंवर नदी का पुल क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसे दुरुस्त करने की मांग क्षेत्रीय जनों ने शासन प्रशासन से की थी, मगर आज 8 दिन बीत जाने के बाद भी कुछ भी दुरुस्त नहीं हुआ है। सुरक्षा की दृष्टि से मार्ग को प्रशासन के आला अधिकारियों द्वारा बंद कर दिया गया है। 2 पहिया वाहन ही आ जा सकते हैं। बहुत ही दिक्कत हुई, इसके वजह से ये वहीं पे उतार दिया। अब दूसरी बस आएगी, उसी में हम लोग जाएंगे और फिर क्या बोलते हैं, बहुत मतलब टाइम भी वेस्ट हो रहा है ना, जिस चीज के लिए जा रहे हैं वो भी टाइम पे नहीं हो रहा है। परेशानी पैदल चल रहे, परेशानी हो रही है दादा। अच्छा, कहाँ जा रहे थे आप? अभी जा रहे हैं, नैनपुर जा रहे हैं। अच्छा, अब इस तरफ से उस तरफ बस बैठ के जाएंगे आप? बस बैठ के जाएंगे। शासकीय पीजी कॉलेज में प्रवेश प्रक्रिया के दौरान विभिन्न संकाय में सीटें बढ़ाने और छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी के द्वारा अधिकांश विद्यार्थियों को फेल के अलावा विज्ञान कॉलेज खोलने की मांग को लेकर एनएसयूआई के बैनर तले विगत माह कॉलेज परिसर में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया था, जिस पर कॉलेज प्रबंधन और मंत्री और विधायक को ज्ञापन सौंपा गया था। बालाघाट से बिहार राज्य मार्ग में बसे खनिज नगरी के नाम से विख्यात ग्राम उकवा के रेंज ऑफिस एवं बाबा की दरगाह के मध्य मुख्य हाईवे मार्ग में बीचों बीच सड़क में एक बहुत बड़ा गड्ढा हो गया था, जो विगत 1 माह से भी अधिक समय से बना हुआ था। जहां लगातार बारिश होने के कारण सड़क के बीच में बने गड्ढे में कटाव होते होते गड्ढा दिनों दिन बहुत बड़ा हो गया और डामरीकृत सड़क में कल्पना से परे इतने बड़े गड्ढों का अंदेशा लगाए बिना वाहन चालक एकाएक ब्रेक लगाने के कारण अनेक बार गड्ढे में गिर जाते हैं या किसी अनचाहे दुर्घटना का शिकार होते थे। मुख्य मार्ग में बना गड्ढा कितना भयानक हो गया था, इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि विगत दिनों महाराष्ट्र राज्य से मलाजखंड कॉपर खदान जा रहा बड़ा सा कंटेनर गड्ढे में धंसने के कारण सड़क में पलट गया और वाहन चालक सौभाग्यशाली था जो इस दुर्घटना में बाल बाल बच गया। लेकिन विगत दिनों हुई निरंतर बारिश से गड्ढे के ऊपर से पानी जा रहा था,
जिस कारण पहली बार इस मार्ग से आने वाले 2 पहिया वाहन चालकों को मार्ग का अंदाजा न होने के कारण एक ही दिन में 3 2 पहिया वाहन चालक दुर्घटना का शिकार हुए। अत्यधिक पानी वर्षा होने के कारण 3 मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट इस जगह पे हुआ, जिसमें 2-3 बच्चे भी चोटिल हुए और उस दृश्य को देखकर मन बहुत ज़्यादा व्यथित हुआ और सभी भाइयों ने आज एक प्लान किया कि क्यों ना हम सभी लोग श्रमदान करके आज इस गड्ढे को भरें। और आज आप सभी देख रहे हैं सभी लोग अपने अपने कार्यों को छोड़कर आज लगभग 4 घंटे से सभी लोग यहाँ पर सेवा में दान कर रहे हैं और श्रमदान के द्वारा आज इस बड़े गड्ढे को हमने भरने का प्रयास किया है।